Hello everyone, today we are going to start topic electric dipole. What is electric dipole? Electric dipole consists equal and opposite charge. Equal and opposite charge and separated by a small distance. That is 2a. That is 2a. Okay. Next, dipole moment. Dipole moment क्या होता है? It is denoted by P. It is vector quantity. It is vector quantity. Okay. Electric dipole is equal to product of magnitude of either charge and distance between them. डिस्टेंस इज 2a मीन्स कि जो डाइपोल होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा हमारे पास डाइपोल मोमेंट जो होगा हमारे पास वो प्रोडक्ट होगा किस का कि इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज लें, क्योंकि इन दोनों का जो चार्ज है उनका जो वैल्यू है मीन्स मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने एक चार्ज ले लिया और प्रोडक्ट किस का जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी क्योंकि कूलाम डिस्टेंस की मीटर, कूलाम मीटर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके डियर स्टूडेंट्स, कि जो डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज होती है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दोनों क्या होंगी आपके पास, अपोजिट होंगी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास डाइपोल फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाइपोल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के अराउंड और डाइपोल फील्ड क्या होगी आपके पास, डाइपोल के अराउंड। मीन्स इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द डाइपोल कैन बी एक्सपीरियंस। दिस इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इंपॉर्टेंट है। एक्सियल लाइन कंसीडर करनी है और किसका लेना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी एंड सेंटर ओ, और दिस वन इज ए और दिस क्या हो गई ए, क्योंकि कंप्लीट डिस्टेंस क्या ली थी हमने 2a। तो ये सेंटर है तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, हाफ हाफ। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक्सियल लाइन पर, तो ये हमने इसी के अलोंग ये कोई पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हम फील्ड निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और यहाँ पर टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या ले ली हमने, +1। ओके, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ पर आ जाएगी आपके पास, इनवर्ट डायरेक्शन E1। पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन आउटवर्ड E2। ओके, अब हम कंसीडर करते हैं O से लेकर P तक की डिस्टेंस हो गई हमारे पास R, और ये A से लेकर P तक की डिस्टेंस हो गई R+A, और B से लेकर P तक की डिस्टेंस हो गई R-A। लिसन, ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से O से P R है, तो यहाँ से लेकर P तक की ये क्या हो जाएगी, इसमें ऐड, और ये वैल्यू चाहिए हमें BP, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगी, तो क्या मिल जाएगी, R-A। नाउ वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E1। E1 इज इक्वल टू, वी टेकिंग मैग्नीट्यूड, तो K Q नेगेटिव चार्ज से अपॉन में डिस्टेंस R+A एंड इट्स होल स्क्वायर, इक्वेशन 1, और डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग
अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ क्या आएगी, अलोंग पी ए। नेक्स्ट E2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर माइनस ए एंड इट्स होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग बीपी, बाहर की तरफ अलोंग बीपी। नाउ वी फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, E2 इज ग्रेटर E1। E2 ग्रेटर है E1 से। किस तरह से, ये आपके पास देखो माइनस है, 3 माइनस 4 करोगे तो कितना बचेगा 1, 3 प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा 7। तो वैल्यू कौन सी ग्रेटर हुई, ये वाली। ओके, नेक्स्ट E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। नाउ पुट वैल्यूज के क्यू अपॉन में आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। टेकिंग कॉमन के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए एंड इट्स होल स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी पता होगी, एक a माइनस बी, दूसरा a प्लस बी का प्रोडक्ट इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उससे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। E इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर, आर प्लस ए एंड इट्स होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, क्यू ये आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस साइन के साथ मैंने इसको ओपन कर दिया है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट। नाउ वी गेट के क्यू 4ar अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर। 2ar व्हाट कम 4ar। नेक्स्ट है हमारे पास क्या होगा, के क्यू 4ar, 4 को हम लिख सकते हैं 2a और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 2r अपॉन में ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो ये वैल्यू है ये बन जाएगी हमारे पास डाइपोल मोमेंट P के P2r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर। इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, जो ये डाइपोल है ये हमारे पास बहुत छोटा है, मीन्स जो 2a है वो वेरी स्मॉल वैल्यू है। जब वो स्मॉल वैल्यू है तो हमारे पास जो a है ये भी क्या होगी, स्मॉल होगी। ओके, जब ये स्मॉल होगी तो इसका मतलब है कि हम a को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, के P2r अपॉन में आर स्क्वायर और इसकी स्क्वायर, तो ये बन जाएगी r की पावर 4। तो एक r से ये कैंसिल आउट, r क्यूब। आंसर इज E इज इक्वल टू के पी अपॉन में ये 2 अपॉन में r क्यूब। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। ओके, इट मीन्स E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ग्राफ आएगा हमारे पास E और r के बीच में, E और R के बीच में डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ आएगा। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आपके पास इक्वेटोरियल लाइन का है। ये समझ आ जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक आपके समझ आते चले जाएंगे। थैंक यू।